अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और ये जो मैंने ब्लॉग का स्टार्ट किया है, ये ईद का सेकंड डे था और ये गाय की कुर्बानी हो रही थी। उससे पहले सुबह सुबह ना हमें उठा दिया गया कि सब कहने लगे कि आप लोग एक दफ़ा गाय को देख लो, क्योंकि इसकी कुर्बानी होने वाली है। तो हम लोगों ने रात में नहीं देखी थी, क्योंकि मैंने आपको भी दिखाया था कि अंधेरा हो रहा था। फिर हम लोग रूम में आ गए और ये हमारा प्यारा सा बकरा, ये बहुत प्यारा बकरा है माशाल्लाह, मासूम। नाराज़ भी होता है ना मुँह। हाँ, नाराज़ भी होता है। अभी नाराज़ था, खाना नहीं खा रहा था गुस्से में। अभी जब सबने प्यार किया ना, फिर खाना खाया। रुक जाओ भाई, अभी इसकी कुर्बानी भी होने वाली है। उससे पहले मेरा दिल तो चाह रहा था पाल लें, लेकिन कुर्बानी की नीयत से लिया है मारते हैं। आ जाओ, प्यार प्यार से बोलो ना। ये डर रहा है, आराम आराम से आ जाओ। और एक गाय की कुर्बानी हो गई थी, क्योंकि मैं जो है ना उसी वक्त गाय की थोड़ा सा मैंने वीडियो शूट किया और फिर मैं जाके सो गई थी। और फिर मुझे सबने उठाया कि उठ जाओ, गाय की कुर्बानी हो गई है। फिर मैंने थोड़ा सा बकरे का शूट किया। बकरा हमारा बहुत प्यारा था माशाल्लाह, बहुत मासूम था। मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं था, लेकिन कुर्बानी की नीयत से लिया था। फिर ये मैं किचन में आ गई थी और मैं आपको मसाले दिखा रही हूँ। ये अदरक लहसुन का पेस्ट है और मैंने ये गोश्त है। तो मैं जो है काली मिर्चों का जो है ग्रेवी का सालन बना रही थी, बहुत मज़े का था। तो मैंने ऑयल के अंदर जो है अपना ज़ीरा और बादियान फूल और छोटी इलायची, ये मैंने ऑयल के अंदर डाल दिया था और इसको हल्का सा कड़कड़ा के ना इसको हल्का सा भून लिया था। अच्छा, ये ईद के नेक्स्ट डे का था व्लॉग। ईद वाले दिन जो है गोश्त बांटने में इतना ज़्यादा टाइम निकल गया था कि मुझे बिल्कुल भी कुकिंग का मैंने कुछ भी नहीं किया था। भाभी ने बना लिया था, माशाल्लाह से तीनों भाभियों ने कुकिंग की थी। मैंने नहीं कुछ भी कुकिंग की थी, क्योंकि हम लोग गोश्त का, मैं, हरम, आपी, हम लोग समेट के ना शाम हो गई थी हमें समेटते समेटते। तो क्योंकि गाय का बहुत ज़्यादा फैल जाता है हिसाब किताब ना, फिर बांटना, फिर हिस्से बनाना, तो उसी में काफ़ी टाइम हो गया था। बल्कि हमें 3-4 बज गए थे और फिर हमने खाना खाया। खाना खा के हम लोग सो गए थे। और फिर मैंने क्या किया, जब रेसिपी की तरफ आते हैं, मैं एकदम से बातों बातों में आगे निकल गई। तो इसी ऑयल के अंदर मैंने इस गोश्त को भून लिया और भूनने के बाद ना मैंने इसके अंदर जो है इसके अंदर मैंने फिर पानी सॉरी लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दिया था। और उसके ये लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने जो है 2 पोर्शन में बना के रखा था। ये मटन है, ये तकरीबन हाफ़ के जी मटन है। तो उसको मैं जो है ये नए तरीके से रेसिपी बना रही थी, और नमक डाल के और फिर मैं इसको पानी डाल के और अब मैं इसको गलने के लिए छोड़ दूँगी। इधर ये गलेगा, उधर मैं बाकी का अपना मसाला प्रिपेयर कर लूँगी। उसके लिए थोड़ी माज़रत है, क्योंकि हानि से मैंने कहा था कि वो थोड़ा शूट कर दे और उसे आइडिया नहीं हुआ और उसने कैमरे का एंगल बिल्कुल गलत कर दिया ना, तो ये इस तरीके का शूट हो रहा था। ये फ्रेश क्रीम थी, ये मैंने हाफ़ प्याली ली थी और इसी के अंदर मैं 1 प्याली जो है दही लूँगी, योगर्ट। और मैंने जो है प्याज पहले ही फ्राई करके निकाल ली थी, गोल्डन ब्राउन करके, क्योंकि मुझे फिर टाइम वेस्ट होता, उसमें वीडियो बनाने में थोड़ी सी मुश्किल हो रही थी और मुझे खाना बनाने में काफ़ी देर हो गई थी। तो इस वजह से मैंने सोचा कि मैं प्याज को पहले से ही फ्राई कर लूँ, और उस वक्त मैंने वीडियो नहीं बनाया था। तो ये मैंने सारी चीज़ें जो है उसमें जूसर ब्लेंडर में डाल दी थी। और पहले मैंने फ्रेश क्रीम डाली, फिर उसके बाद में मैंने योगर्ट डाला, फिर तली हुई प्याज, और मैंने इसके अंदर जो है काजू लिए थे तकरीबन 10-11, और साथ में उसके 2 बादाम भी ऐड कर दिए थे। तो ये मैंने डाले थे, और इसमें मैंने जो है ग्रीन चिलीज़ भी डाली थी, हरी मिर्ची। ये देखें, ये हरी मिर्ची भी है। बस कैमरे का एंगल हानि ने थोड़ा सा गलत कर दिया ना, तो इस वजह से कुछ समझ में आने में थोड़ी सी मुश्किल हो रही थी। और ये दही मैंने घर में ख़ुद से जमाया था, क्योंकि ईद पे काफ़ी ज़्यादा शॉर्टेज हो गई थी दही की। तो मैंने उस दौरान घर पे नहीं जमाया, क्योंकि एक दिन पहले ही अम्मी ने जो है ना कड़ी बनवा ली थी। तो उस कड़ी में जो मैंने रखा था ईद के लिए, वो भी दही सारा मतलब कड़ी में हम लोगों ने यूज़ कर लिया। मेरी आदत नहीं है ज़्यादा दिन दही को फ्रिज में रखने की। मैं 2-3 दिन का जो भी दही होता है ना, उसको फ़ौरन यूज़ कर लेती हूँ। उसके बाद मैं दही नहीं रखती, क्योंकि गर्मियाँ हैं, मैं चीज़ ख़राब होने का डर रहता है, तो इससे ज़्यादा मैं नहीं रखती। तो जो भी 2-3 दिन का था, उसमें हमारी कड़ी बन गई थी, और कड़ी खाते ही मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी ईद वाले दिन। तो
और इससे मुझे ये नसीहत हो गई कि आइंदा कभी भी चांद रात पे हम कढ़ी नहीं बनाएंगे, क्योंकि रात में तो हम वैसे भी नहीं बनाते। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ, साथ साथ मैंने सारी चीज़ें इसमें ऐड कर ली, बस अब प्याज ऐड करनी रह गई है, तो ये मैं प्याज भी ऐड कर दूँगी। और चांद रात पे नहीं बनानी चाहिए भाई, दिन में आप बना लें तो बना लें, वरना रात में जो है वो नुकसान दे जाती है। तो मेरी भाभी की भी तबीयत ख़राब हो गई थी, हालांकि उन्होंने कढ़ी नहीं खाई थी, लेकिन फिर भी उनकी भी तबीयत ख़राब हो गई थी और मेरी भी तबीयत ख़राब हो गई थी, बुखार, गला दर्द, और गला मेरा अभी तक ख़राब है जो कि सही नहीं हुआ है। और इसके बाद जो है मैंने यहाँ से जल्दी जल्दी सारा वाइंड अप किया था और फिर मैं जो है इसे मसाले को पीसने के लिए रूम में आ गई थी। तो शुक्र है यहाँ पे कैमरे का एंगल हानि ने सही कर दिया। तो ये मैंने सारा मसाला जो है जग में पीस लिया था, और पीसने के बाद जो है इतनी देर में मैंने वहाँ पे गोश्त चेक किया, अल्लाह का शुक्र है गोश्त में भुना हो गया था। तो मैं ये आपको दिखा रही थी कि काली मिर्ची और इसमें साबुत धनिया और ज़ीरा, ये सब तीनों चीज़ें मैंने जो है इसको इसमें कूट लिया था, और कूट के मैंने जो है गोश्त का पानी बिल्कुल खुश्क करके उसका भुनाव करके फिर ये तीनों चीज़ें मैंने कूट के, और ये देखें गोश्त का बिल्कुल मैंने भुनाव कर दिया था, और ये तीनों चीज़ें मैंने इसमें ऐड कर दी थी। और ये ऐड करने के बाद ना इसके अंदर मैंने वो जो मैंने पेस्ट तैयार किया था ना वो भी ऐड कर दिया था, और उसमें मैंने हल्दी भी डाली थी। तो हल्दी का आई थिंक मैंने शूट किया है। तो ये देखें ये काली मिर्ची भी आ गई थी, उसमें थोड़ा सा कचरा था, वो भी मैं चेक कर कर के डालती हूँ, मेरी आदत है पता नहीं क्या। हालांकि ये मार्ट से लेते हैं, इसमें बिल्कुल भी कचरा नहीं होता, लेकिन थोड़े थोड़े जो तिनके होते हैं ना मैं वो तक जो है निकाल देती हूँ। तो ये मैंने दरदरा सा कूट लिया था, और कूटने के बाद मैंने जो है इसके अंदर ऐड कर दिया था सारा मसाला। ये मैं देखें हल्दी भी डाल रही हूँ। तो ये सारे मसाले मैंने इसमें ऐड किए, और फिर उसके बाद में और मुझे थोड़ी सी ये भी टेंशन हो रही थी क्योंकि इस वक्त गैस जाने वाली थी, और किसी भी वक्त जो है गैस चली जाती। तो मैं इस चक्कर में थी कि जल्दी से जल्दी मैं इसको सालन को कर लूँ, क्योंकि अगर गैस चली गई ना तो मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी सिलेंडर पे बनाने में, क्योंकि सिलेंडर पे थोड़ा डर लगता है, क्योंकि सिलेंडर का जो चूल्हा है ना वो हिलता रहता है। क्योंकि हमारे पास छोटा वाला सिलेंडर है, बड़ा वाला तो हम सर्दियों में यूज़ करते हैं। इसकी देखें अच्छी से मैंने भुनाई कर दी थी, और भुनाई होने के बाद इसकी शेप कुछ इस तरीके की आई थी। ये ऐसे भी बहुत टेस्टी लग रहा था, लेकिन अब जो मैं इसमें मसाला ऐड करूँगी ना वो उसकी वजह से तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हो गया था, और बहुत ज़्यादा सबको बहुत पसंद आया था। ये गरम मसाला भी मैंने इसमें ऐड किया है। तो गरम मसाला ऐड करने के बाद जो है मैंने इसको थोड़ा सा और भुना था, और भुनने के बाद ना इसकी शेप कुछ इस तरीके की हो गई थी, अफ़गानी पुलाव के जैसी। अफ़गानी क्या होता है वो, रोश होता है, शोर होता है बहरहाल। और ये इसमें मैंने बाकी का मसाला ऐड कर दिया, और इसमें चिपक गया था तो मैंने इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड किया, और पानी ऐड करने के बाद मैंने इसमें डाल दिया। तो ये कुछ इस तरीके का शेप हो गया। मैंने इसको थोड़ी देर दम पे रख दिया, और फिर जो है इसको खूब अच्छे से भूना। जब इसका तेल ऊपर आ गया तो मैंने इसके ऊपर काली मिर्ची डाल दी थी, और काली मिर्ची डालने के बाद ना इसके मैंने हल्का सा पानी का छींटा दिया, और फिर इसको जो है थोड़ा सा उबाल सा जब आ गया तो फिर मैंने चूल्हे को ऑफ़ कर दिया। और ये इतना मज़े का बना था कि मैं कैमरा मतलब ऑन करना ही भूल गई थी, और बच्चों ने खा के माशाल्लाह से इसको फिनिश कर दिया था। तो बच्चों को तो बहुत ही पसंद आया था। तो हम लोग जो है खाना खाने में बैठ गए, और फिर उसके बाद में हम ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है। हम लोग यहाँ पर लिम्का पीने के लिए बाहर गए थे, बल्कि थोड़ा सा घूमने गए थे। आज गर्मी बहुत ज़्यादा थी, तो मैंने सोचा कि हम थोड़ा बाहर घूम फिर आते। मैंने क्या बल्कि आप ही ने सोचा कि बाहर चलते हैं। तो हमने खुद कहा भाई से कि किसी ऐसी जगह पे लेके चले जहाँ पे बहुत ज़्यादा, हालांकि पूरे हैदराबाद में हवा के लिए मशहूर है। तो हमने पूरे हैदराबाद का चक्कर लिया, फिर हम लोग थर्सडी पे आ गए थे। और मैंने ऑरेंज फ्लेवर में जो है लिम्का मंगाया था, हालांकि मेरा गला अभी तक ख़राब है, लेकिन फिर भी मेरा दिल चाह रहा था। और मनाहिल ने पाइनएप्पल में लिया था, भाभी ने भी पाइनएप्पल में लिया था, और रूहीना ने आइसक्रीम सोडा मंगवाया था, मिल्क सोडा, और वो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। और आपी ने रसबेरी मंगवाया था, जो कि काफ़ी। तो कैसा लगा आपको मेरा व्लॉग? आई होप कि पसंद आया होगा। और आज मैंने सोचा कि रहाना खान की थोड़ी सी रिक्वेस्ट पूरी कर दूं
क्योंकि मैं इस वक्त रूम में आ गई थी और लाइट भी थी, तो मैंने सोचा कि मैं उनका जो स्कार्फ बांधने का है प्रोसेस वो बता दूँ कि किस तरीके से मैं बांधती हूँ। वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं यूट्यूब पे, आप वो भी सर्च करके देख सकते हो, लेकिन जो जिस सिंपल तरीके से मैं बांधती हूँ वो मैं आपको बता दूँगी। और रहा अबाए का, तो अबाया यार वैसे ही नॉर्मली जैसे सब पहनते हैं वैसे ही पहनते हैं सब, और मैं भी वैसे ही पहनती हूँ जैसे सब। मेरा जो है वो ओपन है, और बहुत से जो है वो ऐसे ही पहनते हैं, सादा उनका बिल्कुल सिला हुआ होता है। तो मेरा जो है वो ओपन है, तो वो अभी नीचे है। तो खैर अबाए का तो कोई ऐसा इशू नहीं है, आप जैसा भी आपका अबाया है वैसे ही आप उसको वेयर करें। और अबाया तो एक से एक मार्केट में यार, आप मैं तो खुद हैरान हो गई थी। अबाया देखा मैंने एक 10,000 का, वो तो बहुत ही ज़बरदस्त था। तो अबाया का तो ये कि आप जैसे भी चाहो लो और पहनो, जो आपको पसंद है, जो फैशन में है ना वो ले सकते हो। बाकी रही बात स्कार्फ की, तो वो मैं आपको अभी बता देती हूँ। जैसे सिंपल तरीके से मैं बांधती हूँ वो आप कर लीजिएगा। और इसके अलावा जो है और ज़्यादा जो है वो जो है आपको यूट्यूब पे और भी वीडियोस मिल जाएंगी। एक छोटा और एक साइड बड़ा ले लेती हूँ, और उसके बाद जो है मैं इसे यहाँ पर ऐसे थोड़ा सा फोल्ड करके यहाँ पर पिन लगाती हूँ। तो पिन मुझे छोटी वाली मिली नहीं थी, तो इसलिए मैं थोड़ा सा बड़ी वाली लेकर आ गई हूँ। तो मैं तो इसको कैसे भी करके कैरी कर लेती हूँ, क्योंकि रूटीन में कभी कभी मैं नहीं भी लगाती हूँ, लेकिन आपको इसलिए इजी करके बता रही हूँ तो आपको इजी रहेगा। तो यहाँ से जो आपका फेस दिख रहा हैगा तो उसको आप ऐसे करके कवर कर सकते हो। और उसके बाद में ये आप ऐसे लो और एक पिन आप यहाँ पर लगा दें। कि मेरा मिरर इस साइड है तो मुझे थोड़ी सी मुश्किल हो रही है, वरना इतनी कोई ख़ास मुश्किल नहीं होती। मैं तो बगैर मिरर के भी लगा लेती हूँ, पर जब बगैर मिरर के ही लगाती हूँ और वो थोड़ा छोटा पड़ गया है। और अगर आपको वैसे तो ये डन हो गया है, इसको थोड़ा सा और टाइट करके पिन को मैं लगा देती हूँ। ये आप इसको और टाइट करके पिन को यहाँ पे लगा लो, या जो भी कोई फैंसी पेन आप लगाना चाहती हो तो आप यहाँ पे पिन लगा सकते हो। और फिर उसके बाद में अगर आपको नकाब करनी है तो आप इसको इस तरीके से ऐसे आप नकाब करके और यहाँ पर भी पिन लगा सकते हैं। हाँ नहीं, मुझे मना कर रही भी जैसे नकाब के लिए, लेकिन मुझे बताना उनकी रिक्वेस्ट थी, तो ये ऐसे आप यहाँ पे पिन लगा लो। और कोई फैंसी पिन लगाना चाहो तो आपकी मर्ज़ी है, और अगर सादा लगाना चाहो तो भी आपकी मर्ज़ी है। और पिन भी लगे ये जी ऐसा हो गया है। पिन को क्या हो गया है, हाँ जी पिन हो गई आपकी। और इसके अलावा अगर आपको टाइट रखना है तो आप ऐसे भी कर सकते हो। ये हो गया आपका फुल जो है स्कार्फ का आपने जो मुझे कहा था। और अगर आप यहाँ पे कोई ऐसी फैंसी पिन नहीं लगाना चाहते हो तो आप इसको फ़िलहाल अगर जैसे आपका स्कार्फ सेट हो गया है तो आप इस पिन को निकाल भी सकते हो। यहाँ पे कोई सिंपल पिन लगाना चाहो तो लगा सकते हो, लेकिन आपका स्कार्फ अपनी जगह से हिलेगा नहीं, ये ऐसे ही रहेगा। तो उम्मीद करती हूँ पसंद आया होगा आपको। और हानि का हाथ थक चुका है, अब मैं हानि से कैमरा लेती हूँ, स्टॉप कर दो, मैं ले लेती हूँ। तो ये मैंने हाफ स्कार्फ खोल लिया है, तो कैसा लगा आपको? मतलब ये मतलब इस पर प्रेस नहीं हुआ था अभी ना, और मुझे यही स्कार्फ इधर नज़र आया, जो मेरा दूसरा स्कार्फ था ना वो नीचे था, तो इस वजह से फिर मैंने यही ले लिया, क्योंकि काफ़ी दिन से आपकी रिक्वेस्ट आई हुई थी और मैं पूरी नहीं कर पा रही थी, क्योंकि कभी मैं भूल जाती थी, कभी टाइम नहीं होता था। फिर अब आएगा सॉरी, मुझे थोड़ा सा इशू आ गया था, तो मैं सोच रही थी कि नया अबाया ख़रीदूँगी, ख़रीदते हुए ब्लॉगिंग करके फिर मैं आपका अच्छे से ब्लॉग बनाऊँगी, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा था। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मुझे जैसे भी मिला। कुछ कह रही है जी, बोलो। मैं नीचे से होकर आ रही हूँ, जाओ। तो इंशाल्लाह मैं फिर अच्छे तरीके से एक दफ़ा और बना दूँगी, लेकिन फिर भी मैंने आपकी रिक्वेस्ट को पूरा कर दिया है। तो उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा।
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह फिर से मुलाकात होगी और इंशाल्लाह अब कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसके लिए मैं लगी हुई हूँ काम में। तो बस दुआ कीजिएगा अल्लाह ताला कामयाबी दे, तो इंशाल्लाह फिर आपको मेरे डेली व्लॉग मिला करेंगे। तो तब तक के लिए नेक्स्ट व्लॉग के लिए अल्लाह हाफ़िज़।